बुरे वक्त में ऐसे लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक भावनात्मक शुरुआत जिंदगी तब सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है जब इंसान अकेला नहीं होता, बल्कि भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करता है। जब आसपास रिश्ते तो होते हैं, लेकिन कोई रिश्ता अपने जैसा नहीं लगता। और ये अकेलापन, ये बेबसी तब और भी भारी हो जाती है जब किस्मत किसी तूफान से टकरा जाती है। नौकरी चली जाती है, घर टूट जाता है, रिश्ते दरक जाते हैं, या शरीर बीमार हो जाता है, और फिर इंसान उस एक चीज की तलाश में दर दर भटकता है, मदद। मदद एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है, लेकिन जब दिल से निकाला जाए तो वो इंसान की सारी टूटन, सारी थकान और सारा दर्द अपने भीतर समेटे होता है। जब कोई व्यक्ति मदद मांगता है तो वो दरअसल मदद नहीं मांगता। वो एक हाथ मांगता है जो उसे फिर से खड़ा कर दे, वो एक कान मांगता है जो उसकी चुप्पी को सुन ले, वो एक दिल मांगता है जो बिना ताने दिए बस कह दे, मैं हूं ना। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। यहां मदद मांगना कई बार खुद को तोड़ने से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हर कोई जो आपकी बात सुनता है आपका नहीं होता। हर कोई जो मुस्कुराता है आपके लिए नहीं मुस्कुराता, और हर वो इंसान जो बताओ क्या चाहिए कहता है, वो देने के लिए नहीं, जानने के लिए पूछता है कि आप कितने कमजोर हो चुके हो। क्योंकि जब आप टूटते हो, जब हालात आपको घुटनों पर ला देते हैं, तो दुनिया में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको थामने नहीं, आपको और गिराने के लिए पास आते हैं। इसलिए ये वीडियो सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक आंख खोल देने वाली आवाज है। ये उन लोगों के बारे में है जिनसे आपको अपने सबसे बुरे वक्त में कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मदद करते हुए आपके जख्मों को भरते नहीं, बल्कि उन्हें और गहरा करते हैं, और फिर हर बात में आपको याद दिलाते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया था। मदद देकर आपको एहसान के तले दबा देते हैं। आपकी इज्जत, आपकी चुप्पी, आपकी मजबूरी, सब कुछ उनके हाथ में गिरवी रख दी जाती है। और यही वजह है कि आज इस वीडियो में हम उन 11 तरह के लोगों की परतें खोलेंगे जो बाहर से आपके अपने लगते हैं, लेकिन बुरे वक्त में आपकी रूह को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे इनसे दूरी बनाकर रखना ही असली समझदारी है, ताकि अगली बार जब जिंदगी आपको झुकने पर मजबूर करे तो आप किसी के सामने झुके नहीं, बल्कि खुद से कहें, मैं गिरा हूं लेकिन मैं अकेला उठूंगा। भाग 1। सबसे पहले अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों से मदद मांगने की भूल मत करना। सबसे खतरनाक धोखा वो नहीं होता जो कोई पराया देता है, सबसे खतरनाक होता है वो धोखा जो अपने देता है। क्योंकि परायों से हम उम्मीद नहीं रखते, लेकिन अपनों से, उनसे तो हम टूटने के बाद भी जुड़े रहना चाहते हैं। और जब जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होता है, जब हालात हमारी सांसें दबोचने लगते हैं, जब घर की छत गिरने को होती है और आत्मा तक थक जाती है, तब हम न चाहते हुए भी एक दरवाजा खटखटाते हैं, अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों का। चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, मामा, बहनोई, जीजा, बुआ, वो लोग जो खून से या रिश्तों से जुड़े होते हैं, लेकिन जिनका प्यार वक्त के अनुसार बदलता है। जब हम अच्छे हालात में होते हैं, जब जीवन में चमक होती है, जब समाज में इज्जत होती है, तब यही रिश्तेदार हमें गले लगाते हैं, हमारे बच्चों को प्यार करते हैं, हमारे घर आकर चाय पीते हैं और कहते हैं, तुम तो हमारे अपने हो, तुम्हारा तो हमें गर्व है। लेकिन जैसे ही किस्मत करवट बदलती है, जैसे ही नौकरी जाती है, बैंक बैलेंस खाली होता है, या शरीर किसी बीमारी से घिर जाता है, वही रिश्तेदार एक एक करके दूर हो जाते हैं। आप सोचते हैं, चलो इन्हें तो बताता हूं, शायद मदद कर दें, आखिर ये तो अपने हैं ना। लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि इन रिश्तेदारों के लिए आपकी मजबूरी उनकी मजबूती बन जाती है। वे आपकी हालत को देखकर सहानुभूति नहीं देते, बल्कि तसल्ली पाते हैं। भीतर से मुस्कुराते हैं कि चलो अब इसका घमंड टूटा, अब ये हमारे बराबर आ गया। और अगर आप मदद मांगने का साहस कर भी लेते हैं तो वो मदद नहीं, आपको एहसान की शर्तों पर मिलने वाला एक अपमान होता है। कई बार तो वो इतनी मीठी बातें करेंगे कि आपको लगेगा, हां ये तो सच में मेरा भला चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनकी बातों के पीछे छिपे जहर को समझते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक चाय के कप के साथ वो आपको याद दिलाएंगे कि कैसे उन्होंने तुम्हारे पिता के इलाज में पैसे दिए थे, या कैसे उन्होंने तुम्हारी बेटी की शादी में कुछ खर्च किया था। और तब आपको एहसास होगा कि जो रिश्ता आप दिल से निभा रहे थे, वो तो एक खाता था जिसमें हर लेन देन दर्ज किया जा रहा था। आपकी मजबूरी उनके ताने बन जाती है। वो आपको चुपचाप गिरने नहीं देंगे, वो चाहेंगे कि आप सबके सामने गिरें, ताकि जब भी उनके घर में कोई बात चले तो वो कह सकें, हमने तो बहुत किया उसके लिए,
मगर वो खुद ही निकम्मा निकला। और अगर आप कभी कामयाबी के शिखर पर वापस आ भी जाएं, तो यही रिश्तेदार सबसे पहले आपके नाम के पीछे बैठेंगे, कहेंगे हमने ही तो उसे उस वक्त संभाला था, हमारी वजह से ही वो आज यहां है। लेकिन कोई नहीं देखेगा कि आपने अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखा था, आपने अपमान पीकर भी मुस्कान ओढ़ ली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जरूरत थी। इन रिश्तेदारों से मदद मांगना ऐसा है जैसे जले हुए जख्म पर नमक छिड़कना, दर्द दिखता भी नहीं और सहा भी नहीं जाता। ये वो लोग होते हैं जो आपकी कमजोरी को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन से देखा है और इसीलिए उनकी चोट सबसे भीतर तक उतरती है। वो आपको कभी खुलकर गिरने नहीं देंगे, बल्कि धीरे धीरे गिराएंगे ताकि आप खुद भी ना समझ सकें कि आप टूट रहे हैं। बुरे वक्त में जब आप टूटते हैं तो इन रिश्तों की असलियत सामने आती है। ये लोग या तो गायब हो जाते हैं या फिर आपको एहसानों की जंजीरों में जकड़ने लगते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि इनसे दूरी बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि समाज में, परिवार में, हर जगह ये मौजूद रहते हैं। लेकिन समझदारी इसी में है कि जब आप मुसीबत में हों तो इनसे मदद मांगने से बचें। शायद कोई कहे कि क्यों नहीं मांगनी चाहिए, आखिर अपने ही तो हैं। तो जवाब यही है कि अपने वो होते हैं जो बिना मांगे साथ खड़े हो जाएं, जो आपकी आंखों में आंसू देखकर बिना सवाल किए आपको थाम लें, लेकिन जो तब तक पास ना आए जब तक आप मदद मांगें। वो अपने नहीं, मौके के सौदागर हैं। तो अगली बार जब बुरा वक्त आए, जब जीवन से लड़ने की हिम्मत कम पड़े, जब आप घुटनों पर हों और मन करे किसी से मदद मांगने का, तो एक बार उन रिश्तेदारों का चेहरा याद कीजिए जिन्होंने पहले आपकी हालत पर अफसोस नहीं, मजा लिया था। और खुद से कहिए, मैं अकेला उठूंगा लेकिन किसी से गिरवी रखकर नहीं जीऊंगा। भाग दो, उस दोस्त से मदद मत मांगो जो सिर्फ अच्छे दिनों में दोस्त रहा है। कभी कभी सबसे गहरा धोखा वहां से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, और उस दर्द को शब्दों में पिरोना नामुमकिन होता है। जब वो दोस्त जिसकी कसम आपने बचपन में खाई थी, वही दोस्त आपके बुरे वक्त में आपका मजाक बन जाता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होता है जो हंसी के वक्त सबसे आगे होता है, जो पार्टी में, फोटो में, सोशल मीडिया की स्टोरीज में आपके साथ खड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब जिंदगी की रील नहीं, रियल तकलीफ शुरू होती है, तब वही दोस्त सबसे पहले क्यों गायब हो जाता है? ऐसे दोस्तों को हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हंसा होता है, लेकिन वे सिर्फ आपकी रोशनी के साथ ही होते हैं, अंधेरे में नहीं। और जैसे ही आपकी जिंदगी में अंधेरा आता है, जैसे ही तकलीफ, बेरोजगारी या टूटन आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, ये अच्छे वक्त वाले दोस्त चुपचाप आपकी लाइफ से लॉग आउट कर जाते हैं। आपको लगता है कि आप एक कॉल करोगे, वो दौड़कर आएगा, लेकिन होता यह है कि कॉल तक नहीं उठाया जाता। और फिर वो चुप्पी, वो नजरअंदाज, वो बाद में बात करता हूं जैसे शब्द आपके भीतर की उम्मीदों को धीरे धीरे मारने लगते हैं। ऐसे दोस्त कभी खुलकर इनकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें दिखावा भी तो करना है। जब आप उनसे मदद मांगते हैं तो वो बड़े सलीके से कहेंगे, यार काश मैं कुछ कर पाता, अभी मैं खुद बहुत टाइट हूं। और आप अंदर से हंसते नहीं, रोते भी नहीं, बस टूट जाते हैं, क्योंकि आपने उनसे सिर्फ मदद नहीं मांगी थी, आपने उन्हें अपना दुख बताया था, आपने उनके सामने अपनी रूह खोल दी थी। और बदले में क्या मिला? एक तटस्थता, एक ठंडापन और एक बेरुखी जो किसी चाकू से कम नहीं थी। समस्या यह नहीं है कि वे मदद नहीं कर पाए, समस्या यह है कि उन्होंने आपकी तकलीफ को महसूस तक नहीं किया। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि आप टूटे हुए हों, उन्हें यह जानने में दिलचस्पी नहीं कि आपने रातों को जागकर कैसे रोया, कैसे अपनी हिम्मत को जिंदा रखा, क्योंकि उनके लिए आप अब बोझ बन चुके हो, एक ऐसा नाम जो अब उनके सफल जीवन में फिट नहीं बैठता। और यही वो कड़वा सच है कि जब तक आप मजेदार हो, पैसे वाले हो, चमकते हो, तब तक आप उनके लिए दोस्त हो। लेकिन जैसे ही जिंदगी की असलियत आपके चेहरे पर उतरती है, जैसे ही आप कमजोर होते हो, आप उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हो। इन दोस्तों से मदद मांगना ऐसा होता है जैसे सूखे कुएं से पानी मांगना। ऊपर से आपको लगेगा कि गहराई है, उम्मीद है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ खालीपन। और उस खालीपन में आपकी आवाज गूंजती रह जाती है। ऐसे दोस्त आपकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं करते, वो अपने कंफर्ट जोन को ज्यादा अहमियत देते हैं। और इसीलिए जब आप उनके पास मदद के लिए पहुंचते हो, वो आपकी कहानी को ड्रामा समझते हैं और आपके जज्बातों को ओवर रिएक्शन। आपका हर कॉल उनके लिए एक टाइम वेस्ट बन जाता है। और फिर एक दिन आप खुद ही उन्हें कॉल करना बंद कर देते हो। और यही वो दिन होता है
जब आप एक बहुत बड़ा सबक सीखते हो। हर वो इंसान जो हंसी में आपके साथ था, जरूरी नहीं कि तकलीफ में भी आपके साथ रहेगा। ऐसे दोस्त खतरनाक होते हैं क्योंकि ये आपको भरोसा करना सिखाते हैं और फिर उस भरोसे की जमीन खींच लेते हैं। जब आप बुरे वक्त में होते हो तो इनसे मदद मांगना मतलब खुद को फिर से जलील करवाना, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार मदद कर भी दी तो वो उसे जिंदगी भर आपको सुनाएंगे, और अगर नहीं दी तो आपकी हालत पर अफसोस भी नहीं जताएंगे। याद रखो, बुरे वक्त में जो दोस्त आपके पास बैठकर चुपचाप आपका हाथ थाम ले, वो ही असली दोस्त होता है। बाकी तो बस अच्छे वक्त के मेहमान होते हैं, और मेहमानों से कभी उम्मीद नहीं रखी जाती। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिरा दे, जब दिल करे कि किसी अपने से मदद मांगी जाए, तो ठहर जाना। उस दोस्त का चेहरा याद करना जो सिर्फ आपके इंस्टा पोस्ट पर भाई लिखता है, लेकिन आपके आंसुओं पर सीन भी नहीं करता। और खुद से कहना, अगर मैं आज अकेला हूं तो शायद इसलिए क्योंकि ये मेरा इम्तिहान है, और सच्चे लोग इस इम्तिहान में मेरे साथ होंगे, दिखावे वाले नहीं। भाग 3, उन धार्मिक या नैतिकता के ठेकेदारों से मदद मत मांगो जो उपदेश देने आते हैं, सहारा नहीं। इंसान जब टूटता है, जब वह जमीन पर गिरा होता है, तो उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे सहारा चाहिए। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द में पड़े इंसान के जख्मों पर मलहम नहीं लगाते, बल्कि प्रवचन देकर उसे और जला देते हैं। ये वो लोग हैं जो खुद को धार्मिक, संस्कारी, आदर्शवादी या जीवन के मर्म को जानने वाले समझते हैं, और जब आप अपने बुरे वक्त में थके हुए, टूटी हुई आत्मा से इनसे मदद मांगते हो, तो ये आपको इंसान नहीं, एक पापी, अयोग्य या कर्मों का फल भोगने वाला जीव मानते हैं। इन लोगों से मदद मांगना ऐसा है जैसे कि आप भूखे पेट किसी मंदिर में जाएं और आपको खाना नहीं, लेकिन घंटों तक धर्म का पाठ सुनाया जाए। आप टूटे हुए हों, लेकिन ये आपको समझाएंगे कि क्यों आपने ही अपने साथ ये सब किया। ये आपकी तकलीफ को ईश्वर का इशारा बताएंगे, आपके कष्टों को आपके ही कर्मों का फल कहेंगे, और फिर हाथ जोड़कर कह देंगे, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रखो। लेकिन आप अंदर से चिल्लाना चाहते हैं, मुझे भगवान पर नहीं, इस वक्त रोटी चाहिए, एक छत चाहिए, एक हाथ चाहिए जो मुझे उठाए। पर ये लोग भावनाओं को नहीं समझते। इनके लिए जीवन एक पुस्तक है जिसमें हर सवाल का जवाब एक श्लोक या कोई नैतिक सूत्र है। ये आपकी पीड़ा को अनुभव कहकर टालते हैं और आपकी मदद की पुकार को कमजोरी करार देते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि इन लोगों के पास मदद करने की क्षमता भी होती है। ये सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, संसाधनों में, लेकिन ये मदद देने से पहले आपको छोटे छोटे उपदेशों की गंदगी में डुबो देते हैं। आपको बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि आप नाकाम हैं और उन्होंने तो हमेशा सही रास्ता चुना, इसीलिए वो आज बेहतर हैं और आप वहां हैं जहां कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी मंदिर में नहीं, किसी अदालत में खड़े हों, जहां आपकी जिंदगी का हर एक दुख, हर एक गलती गिनाई जा रही हो। और जब आप उनकी नजरों में गिरते हो, तब वो आपको सहारा नहीं देते, बल्कि वहां से आपकी कमजोरी को दूसरों तक पहुंचाने लगते हैं। ये दया नहीं देते, ये घमंड से भरी तसल्ली देते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपके दुख को देखकर आपको एहसास दिलाए कि तुम ही दोषी हो और ये तो होना ही था, उनसे मदद मांगना मतलब आत्मसम्मान को उनके पैरों में रख देना। वो ना आपके दुख के साथी होते हैं, ना आपके जीवन के मार्गदर्शक। वो बस अपनी नैतिक श्रेष्ठता का दिखावा करते हैं। उनका मकसद आपकी मदद करना नहीं, खुद को ऊंचा दिखाना होता है। ऐसे लोग कहते हैं, भगवान सब देख रहा है, सब सही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान सब देख रहा है तो क्या उसने इन्हें सिर्फ उपदेश देने के लिए भेजा था? क्या भगवान की कृपा इतनी सस्ती है कि एक रोटी देने से पहले आप किसी को घंटों तक दोषी ठहराओ? बुरे वक्त में इंसान को ज्ञान नहीं चाहिए, उसे इंसानियत चाहिए। उसे किसी हाथ की गर्मी चाहिए, किसी आवाज का भरोसा चाहिए, कोई ऐसा जो बस यह कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सबसे ज्यादा धर्म और संस्कार की बात करने वाले लोग ही सबसे पहले आपकी आत्मा को ठंडे शब्दों से छलनी कर देते हैं। इसीलिए जब भी जीवन की आंधी आए और आपका मन किसी ऐसे धार्मिक या नैतिक इंसान के पास जाए, तो एक बार ठहर जाना, खुद से पूछना, क्या ये मुझे गले लगाएगा या मुझे जज करेगा? अगर जवाब यह है कि वो आपको जज करेगा, तो वहां जाना ही मत, क्योंकि जज करने वाले लोग सहारा नहीं देते, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं।
बुरे वक्त में जो इंसान आपको धर्म का पाठ नहीं बल्कि अपने दरवाजे की कुंडी खोलकर बुलाए, वो असली ईश्वर का प्रतिनिधि है। और जो सिर्फ ऊंचे शब्दों में बात करे लेकिन जमीन पर आपके लिए कुछ ना करे, वो एक नकली देवता है जिसके चरणों में बैठने से बेहतर है कि आप अकेले खड़े रहें। तो अगली बार जब बुरा वक्त आए और आप मदद की आस में हों, तो उन नैतिकता के ठेकेदारों से दूर रहें, क्योंकि वे आपकी तकलीफ को इंसानी नहीं धार्मिक तर्क बना देंगे। और फिर जब आप रोते रहेंगे तब वो कहेंगे, सब तुम्हारे कर्मों का फल है। भाग 4। उन सफल ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से मदद मत मांगो जिनका दिल ऊंचाई पर पहुंचते ही सिकुड़ जाता है। जब इंसान जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचता है तो उसकी आंखों से जमीन पर खड़े लोगों की धुंधली परछाइयां दिखती हैं, और अक्सर वह भूल जाता है कि उसने भी एक दिन उन्हीं रास्तों से चलकर वहां तक पहुंचा था। ऐसे लोग जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, जब उनके घर में बड़ी गाड़ियों की चाबी खनकती है, ऑफिस के दरवाजे उनके इशारों पर खुलते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ वीआईपी कॉल्स आते हैं, तो वे बदलते नहीं हैं बल्कि अपने ही पुराने रिश्तों को मिटा देते हैं। और जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से, जो कभी आपका सीनियर था, गुरु था, जानने वाला था या पड़ोसी भी, मदद मांगने जाते हैं, तो वहां से जो मिलता है वो मदद नहीं होती, वो होता है घमंड का चमकता हुआ तमाचा जो भीतर तक चीर देता है। बुरे वक्त में जब आप टूटते हैं, जब हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो दिमाग सबसे पहले उन्हीं लोगों की तरफ दौड़ता है जो बड़े हैं, जो सक्षम हैं, जिनकी जेब में ताकत है, जिनके शब्दों में असर है और जिनका एक इशारा आपकी दुनिया को पलट सकता है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि सफलता हर किसी को इंसान नहीं रहने देती। कुछ लोग ऊंचाइयों पर पहुंचकर उड़ना नहीं सीखते बल्कि नीचे देखने लगते हैं, और जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें आपकी हालत नहीं, सिर्फ आपकी औकात दिखती है। आप उनके सामने झुकते हैं, अपने हालात बताते हैं, विनती करते हैं और सोचते हैं कि शायद वो समझेंगे, लेकिन वो सुनते नहीं, सिर्फ स्कैन करते हैं। जैसे कोई बायोमेट्रिक मशीन, उनका दिमाग वहीं अटक जाता है। यह आज मेरी मदद मांगने आया है, क्या गिर गया है ये? और फिर उनकी मुस्कान, उनके जवाब, उनकी बातचीत, सब में एक छुपा हुआ व्यंग्य होता है। वो कहेंगे, तुम जैसे मेहनती आदमी को क्या जरूरत पड़ गई, या यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस हाल में आ जाओगे। और आप समझ नहीं पाते कि वे दुख जता रहे हैं या आपको शर्मिंदा कर रहे हैं। इन सफल लोगों की दुनिया अलग होती है। वो कॉफी की चुस्कियों में आपकी भूख की बात करेंगे, वो वातानुकूलित केबिन में बैठकर आपकी गर्मी में जलती जिंदगी पर टिप्पणी करेंगे। और जब आप मदद मांगते हो तो उनकी बातों में समझ नहीं, संदेह होता है। वो सोचते हैं, कहीं ये मेरा फायदा तो नहीं उठा रहा। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने आपकी मदद कर दी तो कहीं उनकी इमेज, उनकी पोजीशन या उनका सिस्टम ना बिगड़ जाए, और इसलिए वे मदद नहीं करते बल्कि आपको सलाह देते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जब आप रोटी मांगते हो तो वे आपको गोल गोल ज्ञान की रोटी थमा देते हैं, जिसमें स्वाद नहीं, सिर्फ शब्द होते हैं। वे आपको कहेंगे, नेटवर्किंग करो, खुद को ग्रो करो, खुद को एक्सप्लोर करो, लेकिन वे भूल जाते हैं कि आपके पास अभी पेट भरने को भी कुछ नहीं है। वो आपको मोटिवेशन देंगे लेकिन आपको मॉरल सपोर्ट नहीं देंगे। और जब आप वहां से लौटते हैं तो सिर्फ एक ही चीज लेकर लौटते हैं, आत्मग्लानि। ऐसे लोगों से मदद मांगना मतलब अपने ही जख्मों को किसी और के सामने नीलाम करना, और फिर देखना कि कैसे आपकी हालत को वो अपने ऐसी कमरों में बैठकर दूसरों के सामने चर्चा का मुद्दा बना देते हैं। वो आया था मेरे पास, हालत खराब थी उसकी, मैंने मना कर दिया, लेकिन क्या करूं, हर किसी की मदद नहीं की जा सकती। इस एक वाक्य के पीछे छुपा हुआ वह घमंड, वह उपेक्षा, वह भावनात्मक तिरस्कार, ये चीजें शब्दों से कहीं ज्यादा चुभती हैं। वो इंसान जो कभी आपके साथ एक स्कूल में पढ़ा था, आज आपको देखकर नजरें फेर लेता है। जो कभी आपके साथ बाइक पर घूमता था, अब आपकी हालत देखकर अपनी कार का शीशा चढ़ा लेता है। और तब समझ आता है कि सफलता इंसान को बड़ा नहीं बनाती, वो सिर्फ उसे दिखाती है कि वो भीतर से कितना छोटा है। इसलिए अगली बार जब बुरे वक्त में आपको लगे कि वो जो ऊंचाई पर बैठा है शायद एक मदद कर दे, तो अपने आत्मसम्मान को थाम लेना। याद रखना, हर ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति इंसान नहीं होता, और हर सफलता पाने वाला संवेदनशील नहीं होता। कुछ लोग अपनी ऊंचाई को सीढ़ी नहीं, दीवार बना लेते हैं, जहां से वे सिर्फ नीचे गिरते हुए लोगों को तमाशा समझते हैं।
मदद हमेशा वहां से मांगो जहां भावनाएं हों, ओहदे नहीं, क्योंकि दिल से दिया गया एक सहारा आपकी आत्मा को बचा सकता है, लेकिन घमंड से लिपटी एक सलाह आपकी आत्मा को और कुचल सकती है। भाग 5, ऑफिस के सहकर्मियों से कभी मदद मत मांगना, क्योंकि वो तुम्हारी मजबूरी को चाय के कप में डुबोकर पी जाते हैं। ऑफिस में साथ बैठना, साथ काम करना, साथ हंसना, ये सब इंसान को धोखे में डाल देता है। लगता है कि ये तो अपने जैसे लोग हैं जो हर दिन हमारी हालत देखते हैं, हमारी मेहनत से वाकिफ हैं, हमारी तकलीफें समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑफिस एक ऐसा मैदान है जहां कोई किसी का नहीं होता। हर कोई बस अपनी पोजीशन, अपने नंबर, अपने प्रमोशन और अपनी रिपोर्ट कार्ड के पीछे दौड़ रहा होता है। और इस दौड़ में अगर कोई गिरता है तो लोग रुकते नहीं, बस एक नजर डालते हैं और दौड़ तेज कर देते हैं। और सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हम इस भीड़ में किसी अपने जैसे दिखने वाले से मदद मांग लेते हैं। आप सोचते हैं वो तो मेरी सीट के बगल में बैठता है, रोज साथ चाय पीता है, हर मीटिंग में साथ खड़ा होता है, जरूर समझेगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी तकलीफ उसके सामने रखते हैं, जैसे ही आप थोड़ी मदद की उम्मीद में उसके पास पहुंचते हैं, वही इंसान अचानक बदल जाता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है, वो अपनी नजरें बचाने लगता है, वो फोन देखने का बहाना करने लगता है और फिर कहता है, अरे भाई यार, अभी तो खुद ही टाइट चल रहा हूं, समझो ना। उस एक वाक्य में आपको सब समझ आ जाता है। वो दोस्ती जो आपने सोची थी वो तो शायद उसके दिमाग में कभी थी ही नहीं। उसके लिए आप सिर्फ एक सहकर्मी थे, एक ऐसा चेहरा जो ऑफिस के वातावरण में मौजूद है, लेकिन जिससे कोई आत्मीयता नहीं। और सबसे दुख की बात यह होती है कि मदद ना करने के बाद भी वो आपकी हालत पर अफसोस नहीं जताता, बल्कि उसे अपनी बातों में कूल और प्रैक्टिकल लगे रहने की ज्यादा चिंता होती है। आपको लगता है कि शायद अब बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा घिनौनी होती है, क्योंकि वही इंसान जिससे आपने अपने सबसे निजी हालात बांटे थे, वही अब आपकी तकलीफ को अपने दोस्तों के बीच मजाक बनाकर सुना रहा होता है। अरे वो आया था मुझसे कुछ मांगने, हद है यार, हालत ऐसी हो गई उसकी। और ये बात जब आपके कानों तक पहुंचती है, तब मदद न मिलने से ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि आपकी मजबूरी को तमाशा बना दिया गया। ऑफिस की दुनिया में लोग काम से काम रखते हैं। यहां रिश्ते नहीं होते, यहां नेटवर्किंग होती है। जो आपकी मुस्कान में साथ होते हैं वो आपकी आंसुओं में अदृश्य हो जाते हैं। और ये अदृश्यता सिर्फ भावनात्मक नहीं होती, ये सामाजिक भी होती है। अचानक लोग आपके पास बैठना बंद कर देते हैं, आपको नेगेटिव वाइब मानने लगते हैं और आपके बारे में एचआर को अनऑफिशियल फीडबैक देने लगते हैं कि शायद अब आप काम के लिए फिट नहीं हैं। जब आप बुरे वक्त में किसी सहकर्मी के पास मदद मांगने जाते हैं तो आप एक बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं, अपने आत्मसम्मान की कीमत। आपकी छवि बिगड़ती है, आपकी सांख गिरती है और वो जो भरोसे का रिश्ता आपने अपने मन में गढ़ रखा था, वो चाय की टेबल पर चुपचाप टूट जाता है। और अगर कोई आपको थोड़ी बहुत मदद कर भी दे तो वो उसे एहसान नहीं, एक तगड़ा निवेश मानता है। आगे चलकर वो आपको हर बार ये याद दिलाता है कि उसने आपके लिए क्या किया था। आपके हर निर्णय पर सवाल उठाता है, आपके हर कार्य को तौलता है, और अगर आपने उसके खिलाफ कोई बात कही तो उसके पास तैयार होता है एक जवाब। मैंने जब इसके बुरे वक्त में मदद की थी और आज ये मुझे ही जवाब दे रहा है। ऐसे लोग मदद नहीं करते, वो सौदे करते हैं, और सौदे में हमेशा ताकतवर जीतता है, कमजोर बिकता है। इसलिए अगली बार जब आपके जीवन में संकट आए, नौकरी की चिंता हो, पैसे की तंगी हो या कोई व्यक्तिगत परेशानी, तो अपने ऑफिस के घनिष्ठ सहकर्मियों से मदद मांगने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि वहां रिश्ते नहीं, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। वहां संवेदनाएं नहीं, केपीआई और डेडलाइंस होती हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां जो लोग आपके साथ बैठते हैं वो आपके साथ खड़े होने के लिए नहीं होते। बुरे वक्त में इंसान को रिश्ते नहीं, संवेदनाएं चाहिए होती हैं। और ऑफिस में संवेदनाएं सबसे सस्ती चीज होती हैं, दिखावे की। असली भावनाएं वहां नहीं मिलती, क्योंकि वहां हर कोई सिर्फ प्रोफेशनल बनने की दौड़ में इंसानियत पीछे छोड़ चुका होता है। तो खुद से वादा करो कि अगली बार जब जरूरत होगी, मदद मांगनी होगी, तो किसी ऐसे इंसान के पास जाना जो दिल से जुड़े, डेस्क से नहीं। और ऑफिस, वहां सिर्फ काम करो, सम्मान से रहो, लेकिन अपने दर्द को वहां न लेकर जाओ, वरना वहां के लोग उसे चाय में डुबोकर पी जाएंगे और कहेंगे, बुरी हालत थी इसकी यार। भाग 6.5, पड़ोसियों और समाज के जानने वालों से मदद मांगना
मतलब अपनी बेइज्जती की चिट्ठियां खुद बांटना। जब किसी का घर जलता है तो सबसे पहले धुआं उसके पड़ोसी की खिड़की से दिखता है, सबसे पहले आवाज वहीं तक जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आग बुझाने कम ही लोग आते हैं, बाकी तो बस तमाशा देखने की खिड़कियां खोल लेते हैं। पड़ोसी और समाज के जानने वाले लोग ये वो लोग होते हैं जो हर दिन हमारे आसपास रहते हैं, हमारे सुख दुख के गवाह होते हैं, हमारी जिंदगी की परछाइयों में मौजूद रहते हैं। पर जब बात मदद की आती है, खासकर बुरे वक्त में, तो यही लोग सबसे पहले दूरी बना लेते हैं। और अगर आप भूल कर भी इनसे मदद मांग लेते हैं तो जो जवाब नहीं, जो बर्ताव मिलता है वो आपकी आत्मा तक को झकझोर देता है। आप किसी दिन हिम्मत जुटाकर अपने पड़ोसी के दरवाजे पर जाते हैं, थोड़ी उधारी के लिए, कोई छोटी सहायता के लिए। आप सोचते हैं आखिर ये तो मुझे जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे बच्चों के साथ इनके बच्चे खेलते हैं, ये जरूर समझेंगे। लेकिन दरवाजा भले खुल जाता है, दिल कभी नहीं खुलता। वे बड़ी शालीनता से सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट, भाई साहब खुद ही बहुत टाइट चल रहे हैं आजकल, क्या करें, जमाना ही ऐसा है। बात वहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन उनकी खिड़कियां खुली होती हैं, लेकिन अब नजरों में बदलाव होता है। अब वो आपको वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। अब उनके अंदर एक अहम होता है कि आपने मदद मांगी थी और वो ऊपर हैं, आप नीचे। और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि मोहल्ले की फुसफुसाहटें बदल गई हैं। अब आपकी तकलीफ एक गुप्त बात नहीं रही, वो गली की नई गप बन गई है। ये लोग मदद नहीं करते, लेकिन आपकी मजबूरी को अपनी बातचीत की थाली में परोसना जरूर जानते हैं। अरे वो सामने वाले शर्मा जी, हाँ वही जो बहुत तेवर में रहते थे, अब हालात देखो जरा उनके, हमारे पास खुद चलकर आए थे मदद मांगने। और आपको एहसास होता है कि आपने जिनसे मदद मांगी थी उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया, उन्होंने आपका सिर झुका दिया है पूरे मोहल्ले के सामने। ऐसे लोग आपकी मजबूरी को अपने आत्मविश्वास का ईंधन बना लेते हैं। उन्हें खुशी होती है कि चलो अब ये हमारे बराबर नहीं रहा। कुछ लोग तो इतने दोहरे होते हैं कि आपके सामने सहानुभूति जताएंगे और पीछे से यही कहेंगे, पता नहीं क्या कर रखा है जिंदगी में, इतनी अच्छी नौकरी थी, बर्बाद कर दिया सब। इन सामाजिक परिचितों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये ना आपकी मदद कर सकते हैं, ना आपकी इज्जत बरकरार रख सकते हैं। ये ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन, लेकिन जब आप कमजोर होते हैं तो ये ऐसे तटस्थ बन जाते हैं कि आप अकेले खड़े होकर शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं। और इनसे अगर कभी थोड़ी बहुत मदद मिल भी जाए तो वह इतनी शर्तों में लिपटी होती है कि आप मदद के बजाय मानसिक यातना लेकर लौटते हैं। देखो, ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, किसी को बताना मत कि मैंने दिया, और हां, जैसे ही हो सके वापस कर देना। उस वक्त वे आपकी हालत नहीं देखते, बस अपनी इज्जत की रक्षा करते हैं, जैसे आप उनकी मदद मांगकर उनका कोई बड़ा नुकसान कर रहे हो। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा हो और आपके घर के दरवाजे से बाहर झांकने का मन करे तो याद रखिए, पड़ोस की रोशनी आपके घर को नहीं बचाएगी, वो सिर्फ जलती रहेगी ये दिखाने के लिए कि आपकी दुनिया में अंधेरा है। बुरे वक्त में असली मदद वहां से आती है जहां कोई स्वार्थ ना हो, कोई सामाजिक दिखावा ना हो। इसलिए पड़ोसियों या समाज में जानने वालों से मदद मांगना शायद सबसे खतरनाक काम होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ मदद नहीं मिलती, बल्कि आपकी जो थोड़ी बहुत सामाजिक गरिमा बची होती है वो भी धीरे धीरे लोगों की फुसफुसाहटों में खो जाती है। इसीलिए अगली बार जब हालात आपको झुका दें, जब पेट जवाब दे दे और आत्मा चुप हो जाए, तो पड़ोसियों की ओर देखने से पहले खुद को थाम लेना, क्योंकि वो तुम्हारे हालात को समझने नहीं, सुनाने आएंगे और तुम्हारी तकलीफ को कभी दिल में नहीं रखेंगे, बस जुबान पर रखकर दूसरों से कहेंगे। भाग 7, रिश्तेदारों से मदद मत मांगना। जिनके दिलों में रिश्ते नहीं, तुलना और जलन पलती है रिश्तेदार। एक ऐसा शब्द जो सुनते ही बचपन की शादियां, गर्मियों की छुट्टियां और त्योहारों की भीड़ भरी यादें जहन में ताजा हो जाती हैं। लगता है जैसे ये लोग अपने नहीं तो किसके हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और जिंदगी की धूप तेज होती जाती है, तब पता चलता है कि रिश्तेदार वो आईने होते हैं जो सिर्फ आपकी कमजोरियों को बड़ा करके दिखाते हैं। और जब आप अपने सबसे बुरे वक्त में मदद की आस में इन दरवाजों पर दस्तक देते हो, तो वहां से कोई हाथ नहीं बढ़ता, बल्कि आपको नापने की नजरों से घूरा जाता है। ऐसे रिश्तेदारों से मदद मांगना एक तरह से अपनी आत्मा को उनके सामने निर्वस्त्र कर देना होता है। वो आपके हालात को समझते नहीं, बल्कि तुलनाओं की तराजू पर तोलने लगते हैं।
हमारा बेटा तो अब अमेरिका में है, वो देखो शर्मा जी का लड़का अब कंपनी का डायरेक्टर है। तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में? इन शब्दों के बीच कहीं आपकी तकलीफ गुम हो जाती है और सामने आ जाती है एक जली कटी मुस्कान जो अंदर से कहती है, अच्छा हुआ तू गिरा, अब तू मेरी बराबरी में नहीं है। ऐसे लोगों के लिए रिश्तेदारी मतलब एक दिखावा, एक प्रतियोगिता और एक सतही संबंध होता है। जब तक आप बराबरी या नीचे हो तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन अगर आप कभी बेहतर हुए हों या आपने अपने दम पर कुछ बना लिया हो तो इनका दिल अंदर ही अंदर जलने लगता है। और फिर जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई संकट आता है, वही लोग जिनके साथ आपने जन्मदिन मनाया, जिनके बच्चों को गिफ्ट दिए, जिनके घर के कामों में मदद की, वही लोग अब आपके हालात पर ताली नहीं तंज कसते हैं। आप उनके पास जाते हैं शायद कुछ पैसों की मदद के लिए या कोई जरूरी सहारा लेने, लेकिन वहां से जवाब आता है, तुम जैसे पढ़े लिखे लोग भी मदद मांगते हैं? या फिर हमारे यहां तो इतनी टाइट सिचुएशन है, बच्चों की फीस ही मुश्किल से दे रहे हैं। और अगले ही दिन वो सोशल मीडिया पर नई कार की फोटो डालते हैं, नया मोबाइल अपडेट करते हैं ताकि आप जान सकें कि उन्होंने मदद नहीं की बल्कि इनकार करके खुद को बड़ा महसूस किया। सबसे ज्यादा घाव तब लगता है जब यही रिश्तेदार आपकी मजबूरी को अपने बाकी रिश्तेदारों के सामने मजे लेकर बताते हैं, अरे वो आया था पैसे मांगने, हालत बहुत खराब है उसकी। और इस तरह आपकी तकलीफ एक पारिवारिक गप बन जाती है जिसमें संवेदना नहीं सिर्फ मनोरंजन होता है। ऐसे रिश्तेदारों से मदद मांगना मतलब रिश्तों की सारी गरिमा मिटा देना, क्योंकि वो सिर्फ आपको याद करते हैं जब आप हारते हो, तब नहीं जब आप जीत रहे होते हो। और मदद के बदले आपको क्या मिलता है? एक ऐसा एहसान जो जिंदगी भर आपकी पीठ पर लटका दिया जाता है। हर पारिवारिक फंक्शन में, हर मुलाकात में, हर बातचीत में वो उस दिन की मदद का जिक्र जरूर करेंगे ताकि आप कभी भूल ना पाओ कि आप उनके सामने गिरे थे। इसलिए अगली बार जब हालात गले तक आ जाए और आपका दिल कहे कि चलो किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, तो ठहर जाना, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या वो दिल से आपका है या सिर्फ नाम से? क्योंकि नाम से जुड़े लोग दिल से नहीं जुड़ते और वही लोग बुरे वक्त में आपकी सबसे गहरी चोट बनते हैं। भाग 8। जिन लोगों ने पहले से कभी मदद की हो उनसे दोबारा मदद मांगने की भूल मत करना। कहते हैं कि इंसान को कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर किसी ने आपके ऊपर कोई एहसान किया हो तो क्या आप दोबारा उसी के पास मदद मांग सकते हैं? जवाब है नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जो लोग आपके ऊपर पहले से कोई मदद का कर्ज चढ़ा चुके होते हैं, वे उस कर्ज को जिंदगी भर आपकी गर्दन पर एक जंजीर की तरह लटकाए रखते हैं। और अगर आप फिर से उनके दरवाजे पर मदद मांगने जाएं, तो आप सिर्फ मदद नहीं मांगते, आप अपनी बची खुची गरिमा भी गिरवी रख देते हैं। पहली बार उन्होंने जब आपकी मदद की थी तब वो पल शायद सच्चा था, शायद दिल से किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वह मदद एक उपकार बन जाती है और आप सिर्फ एक याद दिलाई जाने वाली गलती। अब अगर आप दोबारा उनके सामने खड़े होते हैं तो वो आपको वैसा इंसान नहीं मानते जिसे एक बार फिर सहारा दिया जाए, बल्कि अब वो सोचते हैं कि ये तो कभी सुधरेगा ही नहीं। आपकी जरूरत उन्हें आपकी आदत लगती है, आपकी परेशानी उन्हें आपका चरित्र दोष लगती है। वे आपको नजरों से नहीं संदेह से देखते हैं। वो सोचते हैं पिछली बार भी मैंने मदद की थी, अब फिर आ गया, ये तो लत लग गई इसे। और तब आप महसूस करते हैं कि आपने भले ही दिल से मदद मांगी हो, लेकिन उनके लिए आप एक भारी बोझ बन चुके हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि अब वो आपकी पिछली मदद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। वे कहते नहीं, लेकिन हर शब्द, हर इशारा, हर चुप्पी में छुपा होता है कि हमने तुम्हारे लिए बहुत किया है। और उस बोझ के नीचे आप खुद को इतना छोटा महसूस करते हैं कि शब्द भी मुंह से नहीं निकलते। अगर उन्होंने पहली बार पैसे दिए थे तो दूसरी बार मांगने पर वे कहेंगे, तूने अब तक पिछली बार का कुछ नहीं लौटाया। अगर उन्होंने नौकरी के लिए सिफारिश की थी तो दूसरी बार कहेंगे, मेरे नाम पर बार बार मत आ। अगर उन्होंने किसी कठिन घड़ी में साथ दिया था तो अब कहेंगे, मैं ही क्या हर बार तेरे लिए खड़ा रहूं। और ऐसे वाक्य आपके दिल को चीर देते हैं। आप जान जाते हैं कि पहले जो आपको सहारा लगा था अब वही आपको गिराने का औजार बन गया है। याद रखिए, मदद तब तक सुंदर होती है जब तक वो बिन शर्त, बिन उम्मीद के दी जाती है। लेकिन जैसे ही किसी पुराने मददगार से आप फिर से कुछ मांगते हैं, वह मदद सौदा बन जाती है। और सौदे में हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत आपकी इज्जत की, आपके आत्मसम्मान की
और सबसे दुखद आपके रिश्ते की। अगर वो सच्चा इंसान था तो एक बार की मदद के बाद आपको दोबारा कभी मांगना ही ना पड़े, यही उसकी असली महानता होती। लेकिन अगर वो हर बार आपको एहसास दिलाए कि मैंने ही तुम्हें बचाया था, तो समझ जाइए कि आप उसकी यादों में एक जरूरतमंद नहीं, एक कमजोर निशान बन चुके हैं। इसलिए अगली बार जब हालात फिर से आपको तोड़ें और मन कहे कि चलो उसी पुराने मददगार से बात करता हूं, तो एक पल ठहर जाना, खुद से पूछना, क्या इस बार मदद मिलेगी या पिछली मदद का हिसाब सुनाया जाएगा? क्योंकि मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह दोबारा जाना आत्मसम्मान की खुदकुशी होती है। भाग 9, धर्म, बाबाओं और आध्यात्मिक गुरुओं से मदद मांगने की गलती मत करना। वहां तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा विश्वास बेच दिया जाता है। जब जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद हो चुका होता है, तब मन भागता है ईश्वर की ओर। मंदिर, आश्रम, प्रवचन, बाबा, गुरु, इन सब की ओर। हमें लगता है दुनिया ने साथ छोड़ा है तो शायद ईश्वर का कोई प्रतिनिधि हमें संभाल लेगा। लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि जिसे सुनकर आत्मा तक कांप उठती है। आज के समय में धर्म एक व्यापार बन चुका है और आस्था एक बाजार। आप वहां उम्मीद लेकर जाते हो, लेकिन लौटते हो खाली हाथ, जेब भी हल्की और आत्मा भी बोझिल। आप सोचते हो कि ये लोग आध्यात्मिक हैं, त्यागी हैं, निस्वार्थ हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने बुरे वक्त की बातें उनके सामने रखते हो, तो वहां से मिलती है या तो एक रटी रटाई सलाह या फिर एक महंगी पूजा का ऑफर। आप कहते हो, महाराज जी हालात बहुत खराब हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। वो जवाब देते हैं, एक विशेष हवन करवाइए, नक्षत्र दोष हटेगा। आप कहते हो, बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो कहते हैं, मंदिर में दान करिए, देवी कृपा बरसाएंगी। आप उनकी आंखों में उम्मीद ढूंढते हो, लेकिन वहां कोई भावना नहीं होती। वहां सिर्फ एक सिस्टम होता है जो आपकी मजबूरी को आस्था की भाषा में बदल देता है, ताकि आप समझ ही ना पाओ कि आपकी जेब से विश्वास लूट लिया गया। और अगर आप पूजा, दान, अनुष्ठान करवाते हो, तो कुछ दिन बाद जब कुछ नहीं बदलता और आप दोबारा वहां जाते हो, तो जवाब आता है, आपकी श्रद्धा में कमी है, आपने पूरी निष्ठा से नहीं किया, कुछ और दोष है, उसे हटाने के लिए अगली पूजा करनी होगी। इस तरह आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो जहां हर दरवाजा बाहर का नहीं, बल्कि अंदर के किसी और कमरे का होता है, और हर कमरे की चाबी सिर्फ आपकी जेब से निकलती है। ध्यान रहे, यहां हर चीज का रेट तय होता है, आरती का भी, शांति पाठ का भी और समाधान का भी। और अगर आप ज्यादा गरीब हो, टूटा हुआ हो, सहमा हुआ हो, तो आपको खास टारगेट समझा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी डरते हैं, और डर के नाम पर जो सबसे बड़ी चीज बेची जाती है वो है उम्मीद। और सबसे खतरनाक बात, ये लोग आपको मनोवैज्ञानिक रूप से दोषी बना देते हैं। तुम पर यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले जन्म में कुछ गलत किया था। यम, तुमने ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा, इसलिए ईश्वर तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है। अब सोचिए, जब आप पहले ही टूट चुके हैं, जब जीवन ने आपके हाथों से छीन लिया है सब कुछ, तब क्या आपको जरूरत है और आरोपों की? क्या आपको जरूरत है और डर की? लेकिन यही सबसे बड़ा खेल होता है। आपकी मजबूरी को मोक्ष का रास्ता बताकर बेच दिया जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि मदद के नाम पर आपसे जो लिया गया है वो ना आपके संकट को दूर करता है, ना आपके भविष्य को बेहतर। ये धर्म के नाम पर चलने वाले वो ढांचे हैं जहां इंसान की तकलीफ पर प्रवचन होता है, लेकिन समाधान सिर्फ तब मिलता है जब जेब भारी हो। और अगर आप गरीब हैं तो वहां सिर्फ वादे मिलते हैं, समाधान नहीं। इसलिए याद रखिए, जब हालात खराब हों, जब जिंदगी अंधेरे में हो, तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिए, लेकिन कभी भी इंसानों के बीच भगवान बनने का दावा करने वालों से मदद मत मांगिए, क्योंकि वहां आप इंसान नहीं, बस एक डोनर होते हैं जिसका विश्वास भी खरीद लिया जाता है। भाग 10, पुराने दोस्तों से मदद मांगना मतलब रिश्ते की कब्र खोद देना। कभी कभी जब हालात बेकाबू हो जाते हैं और जिंदगी हमें हर तरफ से तोड़ देती है, तब दिमाग अचानक किसी पुराने दोस्त को याद करता है। वो दोस्त जो कभी हमारी कॉलेज की यादों में था, वो जो गली मोहल्ले में साथ खेला करता था, वो जिससे कभी कंधे से कंधा मिलाकर सपने देखे थे। हम सोचते हैं वो तो मेरा सच्चा यार था, भले सालों से बात ना हो, लेकिन हमारी दोस्ती तो अब भी जिंदा होगी। और बस इसी उम्मीद के सहारे हम उसके नंबर पर कॉल करते हैं या सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा झटका लगता है, वो इंसान जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा था, अब हमारी जरूरत के वक्त हमें ऐसे देखता है
जैसे कोई अजनबी दरवाजा खटखटा रहा हो। उसकी आवाज में अब अपनापन नहीं होता, बस संकोच और औपचारिकता होती है। और जब आप धीरे से अपनी तकलीफ रखते हैं, जब आप कुछ मदद मांगते हैं, तो उसके जवाब में एक लंबा सन्नाटा होता है और फिर एक वाक्य जो आत्मा तक को चीर देता है। भाई सच बताऊं, अब बहुत टाइम हो गया ना। चीजें बदल गई हैं। पुराने दोस्त जिनसे सालों तक संपर्क नहीं रहा, उनके पास अब आपकी पुरानी दोस्ती की कोई भावनात्मक जगह नहीं बची होती। उनके लिए अब आप सिर्फ एक बीते हुए वक्त की याद हो। और जब आप उस बीते वक्त को खटखटाते हो मदद के लिए, तो उन्हें लगता है कि आप एक बोझ लेकर लौटे हो। कई बार तो वे आपकी हालत पर अफसोस जताते हैं, लेकिन बस इतना ही। असली मदद की बात पर उनका चेहरा बदल जाता है। वो कहते हैं, भाई मैंने भी बहुत कुछ झेला है इस साल, या घर की सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल चल रही है, या फिर काश मैं कुछ कर पाता। इन वाक्यों के पीछे छुपा होता है एक सच्चा अर्थ। तू अब मेरे मतलब का नहीं रहा। और सबसे शर्मनाक स्थिति तब आती है जब वो दोस्त आपके कॉल या मैसेज का ही जवाब देना बंद कर देता है। अब आप सीन में हैं, लेकिन उसकी रिकॉल में नहीं। और तब समझ आता है कि जिस रिश्ते को आपने आजमाने की कोशिश की थी, वो तो बहुत पहले मर चुका था। बस आप ही थे जो उसकी याद में जिए जा रहे थे। पुराने दोस्त जो अब आपकी दुनिया से बाहर हैं, उनसे मदद मांगना एक ऐसा दर्द है जो बाहर से छोटा दिखता है, लेकिन भीतर से आत्मसम्मान को चीर देता है। क्योंकि आप वहां सिर्फ मदद नहीं मांगते, आप अपने उन बीते सालों का सम्मान भी दांव पर लगाते हो जिसमें आपने उसे अपना समझा था। और यदि वो मदद कर भी दे, तो आगे चलकर वही इंसान आपको दूसरों के सामने इस तरह जिक्र करेगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। अरे वो आया था मुझसे मदद मांगने, वही जो कॉलेज में बहुत उड़ता था। यह सुनकर आपको सिर्फ दुख नहीं होता, आपको खुद से नफरत होने लगती है कि आपने उसके दरवाजे पर दस्तक क्यों दी। इसीलिए बुरे वक्त में पुराने दोस्तों से मदद मांगना एक भावनात्मक जुआ है, जिसमें अक्सर हार ही मिलती है। और हार सिर्फ रिश्ते की नहीं होती, आत्मसम्मान की भी होती है। अगर रिश्ता वाकई जिंदा होता, तो वो दोस्त पहले ही आपके साथ होता। अगर वो इंसान अब भी आपको अपना समझता, तो आपको मदद मांगने की नौबत ही ना आती। और अगर आपको मांगनी ही पड़ गई, तो समझ लीजिए कि अब वो दोस्त नहीं रहा, वो सिर्फ एक स्मृति है। इसीलिए जब मन कहे कि चलो एक पुराने दोस्त से बात करता हूं, तो रुक जाना, खुद से पूछना, क्या मैं मदद मांगने जा रहा हूं या अपनी पुरानी दोस्ती की चिता सजाने? भाग 11, उनसे मदद मांगना जिन्होंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, मतलब खुद को उन्हीं के पैरों में गिरा देना। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हर बात में हमारी आलोचना करते हैं, हमारे हर फैसले पर सवाल उठाते हैं, हमारे सपनों को मजाक बताते हैं और हमारी कामयाबी को किस्मत का नाम देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कभी आपके साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन हर वक्त आपको ये एहसास दिलाते रहे कि आप उनसे कम हैं। और जब बुरा वक्त आता है, तो सबसे बड़ी गलती हम ये कर बैठते हैं कि इन्हीं लोगों से मदद मांगने चले जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि बाकी सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मन सोचता है, चलो ये तो परिवार का हिस्सा है, बचपन का जानने वाला है, अब तो समझेगा ही। लेकिन असल में आप जिस दरवाजे को खटखटाते हैं, वो मदद का नहीं, अपमान का दरवाजा होता है। ऐसे लोग आपकी मजबूरी को देखकर तसल्ली नहीं करते, बल्कि खुश होते हैं। आपके गिरने से उन्हें अपनी ऊंचाई बड़ी लगने लगती है। वो आपकी हालत पर सहानुभूति नहीं, संतोष महसूस करते हैं। और जब आप उनसे मदद मांगते हैं, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है जो कहती है, अच्छा हुआ तू भी आ गया मेरे पैरों में। आप अपनी बात कह रहे होते हैं, अपनी हालत बयां कर रहे होते हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे होते। वे तो बस सोच रहे होते हैं कि अब कैसे आपको और नीचा दिखाया जाए। और उनकी मदद कभी मदद नहीं होती, वो एक शर्तों से बंधा हुआ जाल होती है। वो कहेंगे, हां मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन देख आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। या फिर मैं तो पहले ही कहता था, तू ज्यादा उड़ रहा था, अब आया ना नीचे। या मेरे बच्चे तो तुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, देख कहां पहुंच गए और तू यहां तक गिर गया। ये शब्द मदद के नहीं होते, ये तो चोट देने वाले हथियार होते हैं। और अगर आप मजबूरी में उनकी शर्तें मान भी लेते हैं, तो यकीन मानिए वो ताउम्र उस एहसान को आपकी आत्मा पर लादे रखेंगे, आपको हर जगह नीचा दिखाएंगे, आपकी हर सफलता को अपनी दया से जोड़कर दिखाएंगे। और सबसे बुरी बात, वे आपके आसपास के लोगों को भी बताएंगे कि अगर मैंने साथ न दिया होता तो ये तो कहीं का नहीं रहता। आपने मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने आपको गुलाम बना लिया।
याद रखिए, जो इंसान पहले दिन से आपको तोड़ता रहा है वो आपके टूटा हुआ देखकर कभी सहारा नहीं देगा, वो आपको पूरी तरह चूर कर देगा। ऐसे लोग आपकी हालत का फायदा उठाते हैं, आपको एहसान के बोझ तले दबाते हैं और फिर कहते हैं अब तू मेरी बदौलत चल रहा है। ऐसे इंसानों से मदद मांगना अपनी आत्मा को खुद उनके चरणों में गिराने जैसा होता है। और सबसे खतरनाक बात, एक बार अगर आपने यह गलती कर दी तो आप जीवन भर उस रिश्ते में बराबरी पर लौट ही नहीं पाते। हर बात में, हर बहस में, हर मौके पर वो आपको आपकी मजबूरी याद दिलाते रहेंगे। इसलिए जब जीवन में घनघोर अंधेरा हो, जब हर रास्ता बंद लगे, तब भी कभी उस इंसान के पास मत जाना जिसने आपको कभी काबिल नहीं समझा। उसकी मदद नहीं होगी, वो आपका सबसे सुंदर दर्द बन जाएगा। जब बुरा वक्त आता है तो इंसान सबसे पहले उन दरवाजों को खटखटाता है जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों, धार्मिक गुरुओं या पुराने जानकारों के दरवाजे। लेकिन यही वक्त धीरे धीरे सिखा देता है कि दुनिया सिर्फ उन लोगों की इज्जत करती है जो खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं, ना कि उन लोगों की जो बार बार दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। लोग आपकी मदद कम करते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी की कहानी सबको सुनाते हैं। आपकी तकलीफ से कोई नहीं जुड़ता, लेकिन आपकी हार को सब अपनी जीत समझते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सबक यही है, दूसरों से मदद मांगकर खुद को छोटा मत करो, बल्कि खुद के भीतर इतनी ताकत पैदा करो कि हर बार गिरकर भी अकेले उठ सको। दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी आग बना लेते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि अंत में ये दुनिया नहीं, तुम ही हो जो अपने आप को बचा सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।